हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए 11th क्लास फिजिक्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पर। देखिए, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बहुत बार, मतलब कैलकुलस का ये ब्रांच है ना, कैलकुलस का बहुत बार आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। ठीक है, उस चीज को टैकल करने के लिए हम बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या चीज है, सुनिएगा। मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि एक बिंदु यहां है, इस पोजीशन का x1 पोजीशन है, और यहां एक बिंदु है, ये x2 पोजीशन है। ठीक, कोई कहता है एक गाड़ी है ना, यहां से t1 टाइम पर यहां हुआ करता था, थोड़ी देर के बाद t2 टाइम पर देखा गया तो ये गाड़ी यहां था। आपसे कोई पूछे कि इस गाड़ी का स्पीड कितना है, ठीक है, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ऐसे ही होता है ना, चेंज इन पोजीशन आप लिखते हो x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो t1 पर यहां तो t2 पर यहां तो टाइम टेकन कितना होगा, t2 माइनस t1, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, तो आप इसको कहेंगे दिस इज चेंज इन पोजीशन, राइट, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। तो इससे आप क्या निकाल लेते हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या चीज हुआ, चेंज इन पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको कहा जाता है क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, या फिर चेंज इन टाइम। करेक्ट बात है। अच्छा, अब सुनिए, अब कोई आदमी से सवाल पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल इससे पूछा गया है ना, यहाँ पर एक आदमी है, इससे पूछा गया एवरेज कैसे निकालोगे, तो अरे मेरे लिए तो एवरेज निकालना बहुत आसान बात है, x2 माइनस x1 कर देंगे, t2 माइनस t1 करके डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, वो इंडिकेट करेगा एवरेज वेलोसिटी को। ठीक, यहां तक तो ये बड़ा ठीक था। जैसे ही इस आदमी से ये सवाल पूछा गया कि बताओ जब यहां पर एक पोल है, समझ लीजिए, जब ये गाड़ी इस पोल को क्रॉस कर रहा था, जब ये पोल के ठीक सामने था, उस समय गाड़ी का स्पीड क्या था। इससे इन दोनों पोजीशन के बीच पूछा गया, तो इन दोनों पोजीशन को घटा दिया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, दोनों के बीच टाइम निकल गया, राइट है। यहां पर दो बिंदु नहीं, यहां पर एक ही बिंदु है, और इससे पूछा जा रहा बताओ जब गाड़ी ठीक पोल के सामने से क्रॉस कर रहा था तो उस गाड़ी का स्पीड क्या था, ऐसा पूछा गया इससे। तो वो सोच रहा है ठीक सामने का अगर हमको स्पीड बताना है तो आप ठीक सामने रहेगा तो डिस्टेंस टेबल 0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि इस मार्कर के सामने जब ये मेरा हाथ गुजरेगा तो बताना है आपको स्पीड, यहां से जब ऐसे गया तो ठीक सामने जब यहां तो उसका स्पीड बताना है। जब ठीक सामने था तो आप कहोगे थोड़ा चला नहीं है, अगर थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कराओगे तो ये ठीक सामने नहीं रहेगा। नहीं समझ में, अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करा दिए, क्योंकि स्पीड निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देखना होगा, है ना, और जैसे ही आप इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कराओगे तो ये ठीक सामने नहीं रहा। ठीक सामने का स्पीड निकालना तो फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे कराओगे, है ना, सीधी बात है। ठीक सामने का मतलब इसके ठीक पीछे, है ना। अब स्पीड निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। आप सोचो, मान लो जरा सा डिस्प्लेसमेंट आपने ऐसा सपोज किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट सपोज किया, तो आप जब डिस्प्लेसमेंट सपोज करोगे तो ये पार्टिकल सामने कहां रहा, आपको तो सामने वाला स्पीड वेलोसिटी बताना था, राइट और नो। तो ये आदमी सोच रहा है अरे यार जब वो ठीक सामने होगा तो उसका डिस्टेंस टेबल ही, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा, वो चला ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों सोच रहा है, वो चला ही नहीं, क्योंकि सोच रहा है कि अगर चलेगा तो फिर ठीक सामने नहीं रह पाएगा, राइट और रॉन्ग। तो ये कह रहा है कि अच्छा ठीक सामने तो डिस्टेंस टेबल क्या होगा, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का 0, और वो टाइम टेकन भी क्या होगा 0। अब 0 और 0 को डिवाइड करोगे तो आपको मालूम है ये 1 भी आ सकता है, ये 2 भी आ सकता है। देखो 0 को 0 से भाग दोगे तो कितना, एक बार में चला जाएगा, 2 बार में भी तो 0 2 0 होगा, 0 3 0 होगा, है ना। तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये कुछ भी वैल्यू अटेंड कर सकता है। ये इनडिटरमिनेट वैल्यू है जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो ठीक सामने जब वेलोसिटी इस आदमी से पूछा जा रहा है तो ये बेचारा संकोच में पड़ जा रहा है ना, कि क्या बताया जाए ठीक सामने वेलोसिटी।
कैसे बताया जाए वेलोसिटी? वेलोसिटी बताने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट हमको लेना ही पड़ेगा, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट चूज करेंगे वो पार्टिकल ठीक सामने नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस ऐसा समस्या जब आया पहली बार, है ना, तो उस टाइम पर सबसे इंटेलिजेंट जो न्यूटन साहब थे वो कहे कि हमारे पास इसका एक उपाय है, हम इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक, न्यूटन साहब कह रहे हैं क्या चीज, एक काम करो, ये जो पोल है ना, पोल, इसके सामने इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो, इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो, क्यों लगे कि उसी पॉइंट पर है। सोच के देखो, अगर इस पोल के सामने से कोई मोटर बाइक क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और आपके नाखून के बराबर मात्र डिस्टेंस ट्रेवल करे अगर बाइक, तो आपको देख के पता चलेगा कि बाइक ट्रेवल किया है? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये सर नो, मतलब आप सामने से बाइक गुजरे, तो बाइक का डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है? अपने बिल्कुल नाखून के बराबर, नाखून ऑब्वियसली आप छोटा रखते होंगे, है ना, तो छोटे नाखून के बराबर वो डिस्प्लेस किया। अब उतना डिस्प्लेसमेंट तो आप देख नहीं पाइएगा, आपको लगा रही तो उसी बिंदु का है, कह रहे उतना छोटा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करो, और उसके लिए टाइम भी तो बहुत छोटा होगा, और उतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उतने छोटे टाइम से डिवाइड कर दो, उस पॉइंट का स्पीड आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? ये क्या कहे कि जो डिस्प्लेसमेंट लेना है तुमको बताना है वेलोसिटी, है ना, तो एक काम करो, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट बहुत माइन्यूट होना चाहिए, बहुत माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से बिल्कुल इस पॉइंट तक। आपको शायद ये दिख भी नहीं रहा होगा वीडियो के अंदर में, है ना, ये कितना कम दूरी है। ठीक है, अब कहानी है कि कहने का मतलब कितना छोटा है, पूछा है कितना छोटा लिया जाए, तो बिल्कुल इतना छोटा लो, 0.0000000000000, बहुत सारा जीरो ले लो तब लगा 1 मीटर। कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा सा, है ना। इसको कह रहे हैं क्या, कितना डिस्प्लेसमेंट है ये है इनफाइनाइटेसिमली, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने सपोज किया। यस, ये जो चीज देख रहे हैं आप, दिस इज योर फाइनाइट। फाइनाइट चेंज कौन सा चेंज होता है जिसको आप माप सकते होंगे, है ना, उसका कुछ वैल्यू होगा जिसको आप स्केल के ऊपर रख के माप सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइटेसिमल, ये स्मॉल का मतलब होता है वो इनफाइनाइट डेसिमल छोटा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कितना है, तो आप कहेंगे 2 डेसिमल छोटा, ये कितना है 4 डेसिमल छोटा, ये कितना है 5 डेसिमल छोटा, ये कितना है, ऐसे बहुत सारे जीरो लगा रखे हैं। आप कह सकते हैं ये इनफाइनाइट डेसिमल छोटा नंबर है, मतलब आप कह सकते हैं दिस इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नंबर, ये सुनो। ठीक, तो कहते हैं कि आपको उतना ही छोटा डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है, अगर ये फाइनाइट चेंज होता है तो इसको किसे डिपेंड करते हैं, डेल्टा एक्स। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज को इन्होंने कहा कि इसको आप थोड़ा सा सिंबल बदल दो ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ, ताकि आप अंतर स्पष्ट कर पाओ कि कौन सा फाइनाइट चेंज है और कौन सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज है। ठीक है, तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन मतलब पोजीशन को इस dx से डिनोट किया गया, जैसे यहाँ पर डेल्टा x मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन। कौन सा चेंज, फाइनाइट चेंज इन पोजीशन, ऐसा ना। अगर dx लिखा है इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन क्या, x। ये कह रहे हैं बिल्कुल उतना ही छोटा, कितना छोटा, एकदम dx के बराबर। dx क्या होता है, तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन। कहीं मान लीजिए dv लिखा है, इसका मतलब क्या, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन v। कहीं डेल्टा v, इसका मतलब क्या है, फाइनाइट चेंज जिसको आप माप सकते हो। दो तरह का चेंज है, एक इतना चेंज जिसको आपने स्केल पर रख के मापा, अच्छा इतना बदलाव हुआ है। एक होता है इतना छोटा बदलाव, इतना छोटा चेंज कि आप उसको स्केल पर रख के नहीं माप सकते, वो बहुत माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट। ठीक है, तो उसका सिंबल थोड़ा बदल दिया जाता है। दिस इज योर यस फाइनाइट चेंज इन v, दिस इज योर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन v। बहुत छोटा चेंज है, कितना छोटा चेंज, बिल्कुल इस तरह से, इतना छोटा। तो ये कह रहे हैं बिल्कुल आपको ऐसा ही वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है, बहुत छोटा। और बताइए इतना सा पिद्दी सा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में इसको टाइम भी तो बहुत छोटा सा लगा होगा, dt। ठीक, अब कहते हैं वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, चेंज इन दिस मतलब पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यही तो करते हैं, ये वाला सेम चीज, सिर्फ सिंबल ही तो बदला है, हाँ कि ना, राइट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। और वेलोसिटी होता क्या है, तो आप कह रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज, पोजीशन, ऐसा नो, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, है ना। इसी सिंबल को कहा गया है क्या चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या कहा गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ x
विद रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम, विद रेस्पेक्ट टू क्या, टी। ये चीजों का आ गया। dx बाई dt को क्या नाम दिया गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। और ये क्या है, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं मान लो कल को अगर इसे y लिया, dy बाई dx लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अनुसार क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y। क्या पढ़ेंगे, बोलिए जल्दी से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यस और नो? और डेफिनेटली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आप कहोगे सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ कि ना? मतलब क्या है, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन क्या, x, है ना? लेकिन सोचो ये कौन सा चेंज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कहीं डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज रेट ऑफ फाइनाइट चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। यस और नो? दिस इज फाइनाइट चेंज। और कहीं dv बाई dt लिख दिया, मतलब मीनिंग समझो उसका क्या है, ये दिस इज रेट ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन क्या चीज, v विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज और ये फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? कल को अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है dp बाई dt, तो इसका क्या मतलब निकालोगे, आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू क्या, t। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्या है ये है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू क्या, t। यस और नो? और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं क्या चीज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू t। समझ में आया? इसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताओ जरा डिफरेंशिएशन क्या चीज हुआ। अच्छा सर, डिफरेंशिएशन जो चीज होता है वो रेट ऑफ चेंज को इंडिकेट करने के लिए काम में आता है। यस और नो? है ना? मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t। कहीं लिखा हुआ है कल को अगर ds बाई dt से मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू क्या, t। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सर ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता होगा, एक मैथमेटिकल टेक्निक होता होगा जिसमें हम किसी भी वेरिएबल का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, अनदर वेरिएबल। ऐसा नो? तो कोई क्या आपसे डिफाइन करो डिफरेंशिएशन, क्या करोगे आप, कहोगे मैथमेटिकल टेक्निक, इट इज व्हाट, मैथमेटिकल टेक्निक टू फाइंड क्या चीज, बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल और अ फंक्शन, वेरिएबल, है ना, विद रेस्पेक्ट टू क्या चीज, अनदर वेरिएबल। बोलिए हाँ कि ना? तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होने वाला है क्या चीज, डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन दुनिया में क्यों पैदा हुआ भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल जो कि दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने हिसाब से, किस हिसाब से चेंज हो रहा है, किस रेट चेंज हो रहा है, उसको बताने के लिए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप सोचो जरा, फिजिक्स में इस तरह से आपको कितने रेट ऑफ चेंज निकालने को मिल सकते हैं, बहुत सारे। आप सोचो क्या व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप कहोगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? मतलब कोई कहे आपसे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप कहोगे dv बाई dt। क्यों भैया? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना? इसको कैसे सिंबलाइज करोगे इस चीज को, dv बाई dt से। दिस इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस चेंज इन टाइम। यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो? है ना? सुनिए ध्यान से, अगर कहीं a बराबर लिखा डेल्टा v बाई डेल्टा t, सो दिस गोइंग टू इंडिकेट व्हाट, एवरेज एक्सेलरेशन। यस और नो? और ये क्या है, फाइनाइट चेंज इन v, दिस इज फाइनाइट चेंज इन t। और कहीं इसके बदले में a बराबर अगर dv बाई dt लिख दिया, तो इसका मतलब ही चेंज ही है। लेकिन ये कौन सा चेंज है, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। इसका फॉर्मूला से अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? राइट? तो आप बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t क्या रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट किया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दुनिया वाले इसको क्या कहते हैं, तो एक्सेलरेशन। समझ में आया? न्यूटन का सेकंड नियम जानते हैं कैसे होता है, क्या लिखा है, dp बाई dt कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, p इज योर मोमेंटम, राइट?
तो ये लिखा हुआ है क्या चीज, अच्छा सर ये डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t है, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस और नो। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली फोर्स को। न्यूटन का सेकंड नियम ही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, करेक्ट, राइट। तो इस तरह से फिजिक्स में आपको बहुत बार इस डिफरेंशिएशन का नीड पड़ सकता है, कब, जब आपको इंस्टेंटेनियसली कोई रेट को मेजर करना होगा। तो बताइए, फिर से बताइए, डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक व्हिच इज गोइंग टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस, आप यहां पर लगा लेना, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, कहीं अगर dy by dx लिखा है इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलिए। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y, यस यस, दिस इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है कल को dv by ds, इसका मतलब क्या है, आप कहोगे दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, या फिर यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंज इन s, अंडरस्टैंड, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन होता क्यों है और पैदा क्या है के लिए आया दुनिया में, ये ऐसा करने तो आया नहीं होगा, आपका मदद करने आया है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए, राइट। आप इसमें से कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स, सो डिफरेंशिएशन का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद हम कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला को देख लेते हैं, जिसके हेल्प से आप डिफरेंशिएशन करोगे। याद रखिए, इस फार्मूला का कोई प्रूफ हम लोग यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब आप 11th क्लास में आप हैं और जब आपका लिमिट चैप्टर शुरू होगा ना, तो उसमें कंसेप्ट आएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन जब आएगा लिमिट के बाद, तो उसमें कंसेप्ट आएगा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। उसमें आपको सारे फॉर्मूले के प्रूफ पढ़ने होंगे लिमिट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। बट यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और उससे सवालों को करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला, है ना, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पहला बेसिक फॉर्मूला कह रहा है, अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट निकालने के लिए बोला जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, आपसे क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, तो आप खुद सोच के देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का भी चेंज होता है क्या, तो उसका चेंज क्या होगा, जीरो, जैसे रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो, है ना, वाह, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में से क्या होता है, जीरो। ये वैल्यू आपको याद रखना है, बात याद रखना है, सीधी सी बात। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज, अभी किसका, तो कांस्टेंट का है, कांस्टेंट का ही चेंज होता है, क्या होगा इसका आंसर, जीरो होगा, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कहता है x टू द पावर n, और x लिखा है, इसका मतलब जरा बताइए तो क्या है, पढ़ के बताइए तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, x, ठीक है। n क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो पावर में है, राइट, और x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ x और यहाँ भी x दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हमेशा बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं होगा तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, उस पर विचार किया जाएगा। यहाँ वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है, और n क्या है, उसका पावर है, ये पावर 1 2 3 4 -1/2 +1/2 कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कोई कांस्टेंट नंबर रहने वाला है, और x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो उस वेरिएबल का, इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो तरीका होता है क्या चीज, कि जो भी पावर है उसको आप आगे बुला लो, देखो हमने n को आगे बुला लिया, ठीक, और यहाँ पर x का जो पावर है उसको एक घटा के लिख दो, जो भी n था उसको एक घटा के लिख दो। उदाहरण के स्वरूप देखो ध्यान से, कोई आपसे कहे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, का मतलब क्या है, इसका मतलब है आप निकालने जा रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ x टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, x, ठीक। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से, जो भी पावर है उसको आगे बुला लीजिए भैया, 4 है, चलो 4 तुम आगे चलो, बुला लिए, और 4 को एक घटा के लिख देंगे, क्या आएगा, ये आएगा 4x³, इतना आसान है, राइट। अच्छा, अगर मान लो आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5/2 पूछ लिया गया, कैसे करेंगे, सीधी सी बात, पावर कहेंगे पावर, चलो आगे तुम 5/2
और x टू द पावर क्या करेंगे, इस पावर को एक घटा के लिख देंगे, 5/2 - 1 मतलब कितना, ये आ जाएगा 5/2 x की पावर 3/2। बस इतना आसान, देख रहे ना कितना इजी काम है ना। क्या करना है, पावर को आगे बुलाने का और उस पावर को एक घटा के लिखने का, इतना साधारण होगा। राइट है कि नहीं, राइट है। अच्छा, इसका ऐसे फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होगा, देखिए ध्यान से। आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला S = क्या चीज, U × T, ठीक है, प्लस 1/2 × A × T²। पढ़े कि नहीं पढ़े? आपसे कोई पूछे वेलोसिटी क्या होगा तो आप कहेंगे वेलोसिटी, अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, डिफरेंशिएशन कर दे क्या इसका, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। करके देखो, तो u तो बेचारा कांस्टेंट को उधर रखिए ना, t के पावर कितना है 1, राइट है, तो ये 1 को आप आगे बुलाओ, चल भाई 1 तू आगे चल, और t का पावर क्या लिख दोगे 0, एक घटा करके लिखना है, लिख दिया, प्लस 1/2 और a तो ठीक है, बताइए t² जो आपको दिख रहा है, तो 2 को आप आगे बुलाओ, क्या गया 2, तुम आगे चलो, और 2 में से एक घटा के लिखो तो पावर कितना हो जाएगा 1। ये सर नो, कल को ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, t⁻0 तो 1 ही हो गया। आपको यहाँ दिखेगा पूरे में u और यहाँ पूरे में दिखेगा a और t, है क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। समझ आ रहा ना। तो इस सब काम करने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आपको मिलने वाला है, राइट और रॉन्ग। चलिए, उसी तरह से इसको आप नोट कर लेना बेसिक एग्जांपल में, है ना। उसी तरह से देखना ध्यान से, अगला बेसिक फॉर्मूला है, कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x और साथ में क्या dx, ठीक है। e एक ऐसे आप कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर, इसका वैल्यू लगभग 2.7 होता है। जैसे आपका पाई होता है ना, पाई एक इर्रेशनल नंबर है जिसका आप रेशनल इक्विवेलेंट सपोज करते हैं 3.14। पाई का वैल्यू इरेशनल है, पाई इरेशनल होता है, लेकिन 3.14 रेशनल सपोज कर रहे हैं, है ना, तो उसका रेशनल इक्विवेलेंट सपोज किए 3.14। उसी तरह से e एक आप कह सकते हैं इरेशनल वैल्यू होता है ना, जिसका वैल्यू लगभग 2.7 के आसपास होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन कहता है क्या चीज, इसका डिफरेंशिएशन e⁻x ही रह जाता है। क्या कह रहा है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लिया तो कोई पूछा जाए कि यहाँ पर x² है प्लस e⁻x से डिफरेंशिएट करो, तो आप कैसे करोगे, तो x² का 2 को आगे बुलाएंगे, भैया 2 तुम आगे चलो, और x की पावर 1 घटा के लिखो तो 2x हो जाएगा, और प्लस e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो सुने का तो e⁻x से होता है भैया, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये वाला आ गया, राइट और रॉन्ग। अगर ये y है तो डेफिनेटली क्या है, ऐसा लग रहा है किसी ने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, बोला कि नहीं, तो ये dy/dx का वैल्यू है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e⁻x ही होता है। चलिए, बहुत अच्छा। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x रहेगा। देखिए ध्यान से, इसको कभी ऐसे नहीं करना है, आप सोचेंगे सर आपने बताया जो भी यहाँ है उसको आगे बुला लो और a⁻a घटा के लिख दो, कभी नहीं करना है, क्योंकि ये काम कब होता है, जब यहां वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट कांस्टेंट हो, कोई 3/2 5/2 कोई कांस्टेंट नंबर हो। यहां पर क्या दिक्कत है, यहां कांस्टेंट नीचे है और एक्सपोनेंट वेरिएबल है, यहां एक्सपोनेंट कांस्टेंट था तभी काम करना है, बेस वेरिएबल एक्सपोनेंट कांस्टेंट तब ये नोटंकी करना है। अगर बेस कांस्टेंट और एक्सपोनेंट वेरिएबल तो ये काम नहीं करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। क्या करेंगे इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, a⁻x ही होता है, a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x ही होता है, साथ में यहां पर आता है log a, वो भी किसके साथ, बेस e के साथ। ये फॉर्मूला है, क्या रखिएगा याद, a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x ही होता है, साथ में इसमें गुना होता है log a, और वो भी कौन सा बेस के साथ, e बेस के साथ। आपको मालूम है e एक इर्रेशनल नंबर है जिसका लगभग वैल्यू क्या होगा 2.7 के आसपास, दिखाई दे रहा है। अब सोच के देखिए, अगर इसी a की जगह e होता, इसी a की जगह ये वाला e होता, तो आप सोचो ये आता e⁻x इंटू
ए की जगह पर ई होता और log ई आपको मालूम है कितना हो जाता है 1। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, इसीलिए तो हाँ कि ना। तो आपका ये बेसिक फार्मूला है और इसी में ए बराबर ई पुट कर दोगे तो यहाँ ई और ई आएगा तो ये 1 हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स आंसर आ जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो बेसिक फार्मूला पहला क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, सही। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता है। ये एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, तो देखिए ध्यान से, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट को आगे बुलाओ और पावर पे घटा के लिख दो। ई टू द पावर का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, राइट। अच्छा ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो वो भी उतना ही होता है, लेकिन साथ में इसमें एक टुच्चा आके मल्टीप्लाई हो जाता है log ए और बेस ई के साथ। कल को अगर इसमें ए बराबर ई हो जाए तो यहाँ भी ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, यहाँ ई और यहाँ ई दिखेगा, आप इसको 1 लिख दोगे, आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। करेक्ट? अच्छा उसी तरह से देखना ध्यान से, जब भी डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला में जब भी यहाँ पर log आएगा ना, उसका बेस हमेशा ई सपोज करना है आपको। जो भी ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें जब भी log अपीयर होगा उसका बेस कैसे सपोज करना है, ई सपोज करना है, और कुछ नहीं। ठीक है? और बेस कैसे कन्वर्ट होता है, 10 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, उस सब बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है? वो एग्जांपल में आपको सिखा देंगे कैसे होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट कहता है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ log x मिले, वो भी log कौन सा, ई बेस के साथ। ये जो भी फॉर्मूला हम लोग log का लिखेंगे वो सब इसमें ई बेस के साथ आएगा, ध्यान रखना। किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 1/x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x। बशर्ते यहाँ पर क्या रहना चाहिए, log में बेस में e रहना चाहिए। कुछ और होगा तो वो देखेंगे कैसे हैंडल होगा, राइट। चलिए अगला, नेक्स्ट हम लोग कुछ अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम हो गया, हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। कोई कहे आपसे साइन x को डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्या मतलब बताएगा ये मतलब बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन x विद रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है cos x। इस सबका प्रूफ पढ़ना है मैथ में, लिमिट चैप्टर के बाद डिफरेंशिएशन जब आएगा है ना, तो उसमें डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जब अपीयर होगा तो आपको सीखने को मिलेगा, इस सबका प्रूफ मिलेगा लिमिट के हेल्प से, है ना। अभी फिलहाल आपको याद करना है, आप प्रूफ भी पढ़ लोगे फिर भी आपको याद करना होगा। नेक्स्ट cos थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है माइनस थीटा नहीं x, है ना, इसका होता है माइनस साइन एक्स। दूसरे साथ में पूछे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, तो आप बताओगे दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? अच्छा उसी तरह साथ में कोई पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ, बैठ जा भाई, है ना, sec x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, तो ये होगा sec x इंटू tan x। ये सब रटना है आपको, है ना, घोट जाना है, सीधा निकल जाना है पीस पास के इसको, है ना। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका होगा माइनस cosec स्क्वायर x। और आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x पूछ दे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा माइनस cosec x इंटू क्या चीज cot x। जितने c वाले जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वाले, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो निश्चित ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखो इसमें भी नेगेटिव आया और इसमें भी नेगेटिव आया। जितने कॉम्प्लीमेंट्री वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आना ही आना, बाकी सब में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करने को मिलेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन के इतने ही फॉर्मूले हैं, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है, और भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन के टेक्निक हैं, वो अलग अलग फंक्शन मिलेंगे आपको। उसके बाद चेन रूल हमको पढ़ना है, प्रोडक्ट रूल पढ़ना है, तो सब पर डिटेल में बात करने वाले हैं, है ना। बट फॉर्मूले आपके इतना ही इस्तेमाल होंगे फिजिक्स में। ठीक है, आप इस फॉर्मूला के बाद नोट करो, मैं आपके लिए कुछ बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, मजा आएगा पढ़ करके, है ना। चलो स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, है ना। हम लोग इसमें सीखने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसको कैसे उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, आपको डिफरेंशिएट करना है ना। आप वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे लिख लो, है ना, फॉलोइंग, ये सवाल का हेडिंग हो जाएगा। चलिए x टू द पावर -3 को डिफरेंशिएट करना है, क्या करोगे, तो लिखने का तरीका होगा, आपको डिफरेंशिएट करना है भैया, मान लो इसे y बराबर इतना है, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है dy/dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है
एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई मतलब अच्छा एक्स क्यूब का, एक्स टू पावर -3 का डिफरेंस करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप देखो ध्यान से, अब करना क्या है, एक्स टू पावर -3 का डिफरेंस करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या बता तरीका, अच्छा वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट को आगे बुला लेंगे, बुला लिए ना, यस। अच्छा, और x की पावर जो भी पावर था उसमें से एक घटा के लिख देंगे, कितना आ रहा है देखो तो, -3x की पावर -4। आंसर कितना आसान, किसका आंसर, अरे dy/dx का, हाँ कि ना, राइट है। हाँ मतलब देखो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मतलब इसको अगर आप y इक्वल टू इतना मान लो तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy/dx, मतलब क्या, अच्छा y का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब y का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, x। क्या तरीका बताइए, मतलब इस y का डिफरेंशिएशन मतलब रूट x का डिफरेंशिएशन। रूट x को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आप सोच के देखो, असल में ये जो रूट x है ये है क्या, इसको d, और यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो आपको मालूम है ये ऊपर और नीचे, मतलब इसको पावर 1/2 लिखा जा सकता है रूट x को, हाँ कि ना, और डिवाइड बाय क्या चीज, x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या तरीका, अच्छा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट को आगे बुला दीजिए, 1/2 x टू द पावर 1/2 में से एक घटा के लिखिए, कितना होगा ये, -1/2। तो ये आ रहा है 1/2 x की पावर -1/2। पावर -1/2 को हम 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या चीज, रूट x। ये सर लो, तो आप याद रखिए इस फॉर्मूला काम करेगा, है ना, रूट x का डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर होता है, 1/2 रूट x होता है, और इसको आप एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, है ना, क्यों, क्योंकि इसका 1/2 आगे चला जाएगा और -1/2 आगे तो डिवाइड में रूट x आ जाएगा, राइट। इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। उधर से याद रखिए, कोई पूछे इसका डिफरेंशिएशन, तो ये असल में अगर y बराबर इतना होता तो आपसे क्या पूछा गया है, dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। तो असल में ये 1/x और क्या है, x की पावर -1 है, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर -1 को। क्या तरीका, यस, -1 को आगे बुलाइए और x की पावर एक और घटा के लिख दीजिए, -1 तो पहले था, एक और घटा के लिखिए, तो कितना हो जाएगा, -1/x²। क्योंकि -2 है तो नीचे आके +2 हो जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे ऐसा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, है ना, x के रेस्पेक्ट में, वो किसके बराबर होता है हमेशा, -1/2, सॉरी 2 कहां से आ गया यहाँ पर, ठीक है, -1/x², इसका डिफरेंशिएशन होगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ध्यान रखना। चलिए यहाँ देखिए, ये क्या कहानी है, तो कहानी यहाँ ये है, आप ऐसे मत करना कि सर 3 है, 3 का डिफरेंस 0 तो इसका पर डिफरेंस 0, ऐसा नहीं करना है। असल में हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे और वहां डिटेल में जानेंगे कि ऐसा जो हम अभी कभी करने जा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, सीधी बात, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो आप इसका डिफरेंस कैसे करते, -5 को आगे बुलाते, है ना, और x के पावर -1 लिखते। आप खुद सोच के देखो, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है कि नहीं है ना, और यहां पर भी 1 है कि नहीं है, तो हुआ क्या, जो भी आगे वाला है उसमें आगे गुना हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन होकर लिखा गया है, -6 लिखना था, सॉरी, हाँ कि ना। उधर से मान लो कल को यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर भी क्या होता, 2 रहता, तो अल्टीमेटली पावर जब आगे आएगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, मतलब पावर किससे मल्टीप्लाई हुआ पड़ा, बताओ जरा, ये पावर जब आगे आया तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, -5, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो -5 रहेगा, है ना। तो कल को यहाँ अगर 2 हो जाती है किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो आपको सोचे दो कैसे होगा, क्वेश्चन क्या था, 3 था, अच्छा। अब -5 जब आगे आएगा तो सोचिए देखो, आगे तो 3 पड़ा हुआ है, 3 से गुना हो जाएगा, करके ये हो जाएगा -15, ठीक है, और डिवाइड x टू द पावर कितना, एक घटा के लिखना है ना, -5 -1 कितना हो जाएगा, -6, है ना। ये क्या है, अगर ये y है तो ये क्या आया है, ये dy/dx आया है ना। अब फटाफट कर सकते हो आप, ये बताओ जरा, तो अगर y बराबर इतना है तो असल में ये किसके बराबर आ रहा है बताना जरा, ये 6 तो ठीक है, और ये रूट को आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे,
है ना। ये हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा x की पावर 2 और डिवाइड में कितना 3, ऐसे लिखते हैं ना। अब बताओ जरा dy बाई dx क्या आएगा, तो आप कहोगे सर पावर को आगे बुलाएंगे और पावर आगे जाएगा तो 6 में गुना हो जाएगा, तो 6 इंटू 2/3 और इंटू x की पावर 2/3 में से एक घटा के लिखोगे, हाँ कि ना। घटाओगे तो कितना आएगा -1/3, 3 से 6 शहीद हो गया 2 बार में, तो ये 4 x टू द पावर -1/3, हाँ कि ना। दिस इज योर dy बाई dx आंसर, राइट है। चलिए इसका डिफरेंशियल करना है, ये बड़ा सा, ये कैसे होगा, तो असल में ये y बराबर आप इतना मान लो, तो आपसे क्या पूछा गया है, dy बाई dx पूछा गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, तो फिर से वही बात, 5 आगे जाएगा तो 6, आगे तो बैठा हुआ है 6, तो उससे जाके मिंगल कर लेगा ना, तो कितना जाएगा 30 और x की पावर 1 घटा के लिखना है मतलब 4, हाँ कि ना। यहां देखो जरा, ये 3 आगे जाएगा तो 3 चौका 12 है ना, और x पावर 1 घटा के लिखना मतलब 2, हाँ कि ना। अब देखो ध्यान से, माइनस ये 2 आगे जाएगा 3 दूनी का 6 हो जाएगा और x की पावर 1 घटा के लिखना है मतलब 1, है ना। यहां देखो -2, ठीक है, x की पावर 1 है, 1 आगे जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 रह जाएगा वो, और x का पावर 1 घटा के लिखना है मतलब 0 लिखोगे आप, तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, है ना। मतलब 2x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, -2 से डिफरेंशियल -2। कोई आपसे कहे कि x का डिफरेंशियल क्या होता है, तो आप सोचो ना dx और बाई dx कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, है ना। तो आप सोच के देखो x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1, 2 का 2 रह गया, या फिर आप ओरिजिनल मेथड कर लो, आगे बुला लो, सेम आने आएगा। -7, अरे ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 0, इट्स योर आंसर, राइट और रॉन्ग, लोग बोलिए हाला नहीं करेगा। नेक्स्ट y बराबर कितना है, ठीक, कैसे डिफरेंशिएट होगा बताइए, तो ये 1/3 तो ठीक है ना, और ये x 1/3 इंटू एक्स था ना, ये तो x का डिफरेंस तो 1 होता है, तो ये कहां नहीं गया काम से, 1/3 हो गया, राइट। अच्छा -3, अच्छा ये सुनिए ध्यान से, 1/x है ना डिफरेंशिएशन, तो -1/x का डिफरेंशिएशन अभी अभी हम लोग आपको बोले याद करने के लिए -1 डिवाइड बाई x स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। तो आप बताओ इसका 3 तो ठीक है, और 3 इंटू ये जो 1/x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो जाएगा -1/x स्क्वायर, हाँ कि ना, राइट। अच्छा √x, अब बोले तो याद करने के लिए, है ना, √x का डिफरेंशिएशन, यस 1/2 √x, हाँ कि ना, लिख दिया। अच्छा माइनस इसका, आप कहोगे सर पावर का आगे बुलाइए, x2 की पावर और 1 घटा के लिख देंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट तो कांस्टेंट आगे जाएगा, बात सही है। यहाँ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, ऐसा नहीं करना है। ये किस फॉर्म में है, ये a टू द पावर x की फॉर्म में है, तो क्या होगा सर डिफरेंशिएशन, a की पावर x ही हो जाएगा और साथ में log a आ जाएगा बेस के साथ, हाँ कि ना। तो बस वही देखो ध्यान से, क्या है ये, तो a टू द पावर x, अच्छा a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो a टू द पावर x ही होगा और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा log 2 आ जाएगा बेस के साथ, e के साथ, एकदम साधारण है ना। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ देखिए ये 6 है, ये -2/3 है, -2/3 आएगा इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा -6 इंटू 2/3, और यहाँ x का पावर 1 घटा के लिखना है, तो -2/3 में से 1 घटा के लिखोगे, यहाँ की ना। अच्छा 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 ठीक है उसको बाद में लिखते हैं, -6 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2/3 और x की पावर कितना हो जाएगा 5, x पावर छूट गया। अच्छा यहाँ बीच, अरे ये देखिए चोरी छुपे पता नहीं कहाँ चला गया, ये इसका 2x हो जाएगा, हाँ देख लेना। आज इसका कितना आ जाएगा 6 आगे बुलाएंगे, है ना, और ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 5 हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। चलिए तो थोड़ा सॉल्व करके लिखिए, कितना आ रहा है 1/3, ये आ रहा है +3/x स्क्वायर, ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है +1/2 √x, और यहाँ पर ये छूट गया था ना -2/x -2x log 2 बेस e के साथ, माइनस ये देखिए इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो माइनस का 4x की पावर, -1 घटाओगे तो कितना आएगा -5/3, है ना, और माइनस ये कट गया 2 बार में, तो ये आएगा 4x की पावर कितना 5, ठीक। तो ये इसका क्या है डिफरेंशिएशन का ये आंसर, कितना आसान काम है ना। एक और सवाल है, इसको कैसे करेंगे बताइए। अच्छा कैसे होगा बताइए, तो y बराबर मान लेंगे इतना, तो आप बताइए dy बाई dx कैसे निकलेगा,
कैसे निकलेगा बताइए बताइए बताइए। तो ये तो 4 ठीक है। cot x का डिफरेंशिएशन अभी अभी हम लोग पढ़े हैं माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो आप लिखोगे सर ये -4 cos स्क्वायर एक्स, छूटना नहीं चाहिए, सबको लिखना है। अच्छा 1/cos x का डिफरेंस तो पढ़े ही नहीं है, ये कैसे होगा? तो सीधी बात 1/cos x को आप sec x तो लिख सकते हैं ना। तो बताइए sec x का डिफरेंस कितना होता है? तो आप कहोगे सर sec x इंटू tan x। देखो देखो है ना, आपने लिख रखा हो, नोट कर रखा हो तो आपको दिखाई देगा है ना। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू sec x इंटू क्या tan x। अभी हम सीखेंगे 1 होता है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी जितना पढ़े उसके हिसाब से ये क्या है 3/sin x, फिर से 1/sin x का डिफरेंस तो होता ही नहीं, तो cosec x लिख देंगे। और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। अंडरस्टैंडिंग? यहां दिख रहा है हमको cot x बटा cosec x। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये cot x बटा cosec x होता क्या है। तो आप सोच के देखो, cot x का मतलब होता है ना कितना cos x डिवाइड बाई sin x, है ना, और cosec x ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin x, इसे कट जाएगा क्या बचेगा? cos x बचेगा। तो ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है ये cos x है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप कहोगे सर वो माइनस sin x होता है, तो -6 sin x, और 9 तो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना साधारण काम है आपका डिफरेंशिएशन में। इसमें 2 इंपॉर्टेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला की तरह है, उसको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर हम आपके लिए टेक्निक देखते हैं, या फिर अगर लेंथ। चलिए स्टूडेंट्स, सो बेसिक फॉर्मूला के एप्लीकेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बताएंगे हम लोग, इसमें बात करेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए ध्यान से, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि आपसे कोई कहा y बराबर दे रखा है, कुछ यहाँ पर u और प्लस v दे रखा है। ठीक, आपसे कहा गया कि dy/dx बताओ, तो आप क्या करोगे? आप करोगे पहले वाले का डिफरेंशिएशन du/dx, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस फिर क्या दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। हाँ कि ना, अभी वही कर रहे थे। आपको कोई कहे x² + 3x को डिफरेंशिएट कर, तो क्या करते हैं? 2 को आगे बुलाने का, तो 2x और प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्लस इसका डिफरेंशिएशन यहाँ। उसी तरह से अगर यहाँ पर माइनस हो तो आप क्या लगाना यहाँ पर? माइनस। कोई कहे आपसे x² - tan x को डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? sec²x। मतलब इसका डिफरेंशिएशन अलग, माइनस का डिफरेंशिएशन अलग, और भी होंगे साथ में, तो और भी आप करते रहना। हाँ कि ना, तो ये दोनों आप ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लस और माइनस वाला। अगला आता है इसमें डिफरेंशिएशन कैटेगरी, देखिए ध्यान से, ये 2 हो गए, ये तीसरा नंबर है। पूछेगा y इक्वल टू अगर u इंटू v दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 फंक्शन का, ठीक है, और कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करने का जो टेक्निक होगा वो देखिए थोड़ा सा क्या है। कहता है क्या करने का तरीका क्या है? पहले वाले को आप वैसे ही छोड़ दो, यस, पहले वाले को आप वैसे ही छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस अब दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना? मतलब पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट। कल को अगर 3 आ जाए तो u इंटू v इंटू डब्ल्यू आ जाए तो क्या कीजिएगा भैया? आप कहिएगा सर u इंटू v कांस्टेंट डब्ल्यू को डिफरेंशिएट, है ना, प्लस u इंटू डब्ल्यू कांस्टेंट v को डिफरेंशिएट, है ना, पहचानते हैं डब्ल्यू को, प्लस माफी चाहते हैं अगर आप में से किसी का नाम है तो और यहाँ पर क्या होगा बताइए? किसका बारी है? अब तो u का बारी है ना, तो v इंटू डब्ल्यू रखिए और किसका du का डिफरेंशिएशन, मतलब 2 एक को डिफरेंशिएट करते जाना है, बाकी सबको क्या रखना है? कांस्टेंट, है ना, बस ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, तो इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद फिर u/v होगा, उसके लिए कैसे करेंगे वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, है ना। u/v का देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है अगर आपको u/v लिखा है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये कहता है क्या चीज, तो अगर आपको यहाँ पर dy/dx निकालने का मौका मिले तो आप करिएगा भैया नीचे जो भी लिखा है ना उसका स्क्वायर। पहला काम क्या करना है भैया?
नीचे जो भी लिखा है उसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। उसका कहता है ऊपर वाला को कांस्टेंट रखो, नहीं नीचे वाले को कांस्टेंट रखो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, ठीक है, माइनस, अब कहानी है ऊपर वाले का कांस्टेंट रखो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहां, बाद में, हमेशा याद रखना है। क्या कर रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक, नीचे वाले को वैसे ही छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, माइनस इस बार ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। इस पर हम आगे करके एग्जांपल लेंगे ना। पहला एग्जांपल हम ले जा रहे हैं u इंटू वी वाले रूल पर, उसके बाद हम लोग इस पर एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चलिए, सो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके लिए वीडियो को पॉज करेंगे, है ना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला के आधार पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स और एक फंक्शन है सॉरी एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। मोस्टली यहाँ देखिए e टू द पावर x एक फंक्शन है ना, राइट, और दूसरा है cos x, ये दोनों क्या हुआ, मल्टीप्लाई पड़ा, मतलब u इंटू v की फॉर्म में है, हाँ की ना। ये भी किस फॉर्म में है, u इंटू v की फॉर्म में। ये भी क्या है, ये पूरा ब्रैकेट u और ये वाला v की फॉर्म में, फिर u इंटू v की फॉर्म में, ये भी u एक्स क्यूब के दिख रहा है, u इंटू v की फॉर्म में, सारे u इंटू v की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए तो बताइए y पर अगर आपने इतना सपोज किया तो क्या कहता है, dy बाई dx निकालना पड़े तो आप क्या करोगे, कहता है कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है, पहले वाले को वैसे ही छोड़ दो भैया, एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे, और कहता है दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करके लिख दो वो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे आप, cos x, वाह वाह वाह, प्लस, तो हम भी प्लस लगा देंगे। कहता है दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ दो, तो आप क्या करोगे, साइन एक्स को वैसे ही छोड़ दोगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, u को, मतलब इसको डिफरेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, है ना, एकदम इतना आसान है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, ये आंसर हो गया आपका, है ना, आसान, एकदम बहुत आसान है। देखिए अगला क्या है, अगर y बराबर इतना मान रहे हो तो dy बाई dx निकालने का तरीका है, अच्छा प्रोडक्ट रूल है, ये तो बड़ा आसान है। पहले वाले का डिफरेंशिएट, पहले वाले को कांस्टेंट, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट, पहले वाले को डिफरेंशिएट, एकदम साधारण है। पहले वाले को आप तो वैसे ही छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, बोलो हाँ कि ना, राइट, प्लस अब दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ दो, है ना, और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। अरे अरे देखो ना, ये वैसे ही छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन एक्स, अब इसको वैसे ही छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है, हाँ कि ना। तो ये आपका आ गया क्या चीज, ये आ गया e टू द पावर x, कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा अंदर में क्या, cos x, और यहाँ बचेगा माइनस साइन x, है ना, इतना आसान है, राइट। अगला बताइए कैसा होगा, फिर से बताइए, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर ये y बराबर इतना है तो आप बताओ dy बाई dx कैसे निकलेगा। तो आपको सिखाया गया क्या चीज, पहले को वैसे ही छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x होता है, प्लस इसको वैसे ही छोड़ दो और इसका डिफरेंशिएशन लिखो, इसका डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है। आप चाहो तो यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, है ना, एकदम साधारण है ना। चलिए इसका कैसे होगा, तो अगर आप y बराबर इतना मान लिए तो बताओ dy बाई dx कितना निकलेगा। इसको आप मार्किंग बना दो कि सब अलग अलग रहे। कैसे निकलेगा dy बाई dx, क्या तरीका, पहले वाले को आप वैसे ही छोड़ दो, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को वैसे ही छोड़ दिया और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, प्लस अब दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ दो, साइन x को आपने वैसे ही छोड़ दिया, राइट, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंस कितना होगा इस ब्रैकेट का, तो एक इसका डिफरेंस हो जाएगा 2x और प्लस इसका डिफरेंस होगा 3 और 1 तो सही दोगे बेचारा। ये साधारण सा, आप इसमें कॉमन वॉमन लेकर के कुछ इसमें x आएगा, कुछ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आएगा, कुछ x आएगा, कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए आप इसको साथ के लिखते रहना। अब अगला y बराबर दे रखा है इतना x टू द पावर n और साथ में cot x, क्या तरीका, यस एकदम बेसिक, पहले वाले को वैसे ही लिख दीजिए और ये नीचे वाला x है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना होगा, तो माइनस यस cos x स्क्वायर x प्लस दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ दीजिए
और पहले वाले को डिफरेंशिएट करिए। अच्छा n तो आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n, ये x है भैया ध्यान रखना, और x टू दी पावर n माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आसान है ना, बहुत आसान है। अगला देखिए, अगर y बराबर इतना है तो आपसे पूछा गया dy बाई dx कितना होगा। देखिए यहाँ भी प्रोडक्ट रूल रहेगा, है ना। देखिए तो ये पहला है और दूसरा है, तो पहला को वैसे ही रखिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को वैसे ही रखिए, आप पहले का बारी, है ना। दोनों बारी बारी से दोनों का बारी आएगा ना। अच्छा ये क्या होगा, इसको आप वैसे ही रखो। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या पढ़े आप, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हाँ कि ना, प्लस उसका सेक एक्स को वैसे ही रहने दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा सेक एक्स। आप चाहो तो इसमें सेक एक्स कॉमन है, सेक एक्स कॉमन हो तो क्या बचेगा, और एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सेक एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा x tan x और प्लस यहाँ बचेगा 3, ऐसे है ना। चलिए अगला बताइए, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या चीज है, देखिए ध्यान से। y बराबर सपोज कर लो आप, है ना। अब देखिए ध्यान से, y बराबर दिस मच माइनस दिस मच, मतलब इसका डिफरेंशिएशन यहां लिखा जाएगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन यहां लिखा जाएगा। पहले इस वाले का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। आप बताओ इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर अभी आप सिखाए, पहले वाले को वैसे ही रख देंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, हाँ कि ना, ठीक है। प्लस दूसरे वाले को वैसे ही रख दीजिए, पहले वाले को डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू cos x। आ गया। ये कहानी अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन यहां लिखा है। अब इस माइनस, ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करके यहां लिखोगे, इसका डिफरेंस कितना होगा, तो आप समझो ये a टू दी पावर x की फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंस होगा a टू दी पावर x इंटू कितना log a विथ बेस e। पहला डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे वाला को कांस्टेंट रखो। असल में आप उल्टा काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। असल में दोनों को तो ऐड ही करना है ना, तो ये पहले काम करो ये बाद में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आपके रिवीजन के लिए पहले को ऐसे ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। दूसरे को डिफरेंशिएट, tan x sec स्क्वायर x, हाँ कि ना, sec स्क्वायर x, राइट। फिर प्लस, फिर इसको वैसे ही रख दो, tan x को वैसे ही छोड़ दो और इसको डिफरेंशिएट, तो 2 की पावर x का डिफरेंस कितना होगा, वो हो जाएगा 2 की पावर x ही हो जाएगा और साथ में log 2 विथ बेस e हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, जो भी टर्म इकट्ठा होने वाले उनको इकट्ठा कर देना, तो एकदम क्या है, u इंटू v रूल आपके लिए बहुत ही आसान रूल है, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट करो। ये स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम लोग u इंटू v तो समझ गए, क्या तरीका होता है, पहले वाले को वैसे ही छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे वाला छोड़ दो और पहले वाला डिफरेंस, बारी बारी से सबका बारी आएगा, राइट। चलिए u बाई v रूल क्या कहता है, अभी हम नोट देखें कि u बाई v करने के लिए, है ना, है क्या, u बाई v का डिफरेंशिएशन होता है, अगर आपसे पूछा जाए dy बाई dx कितना होगा अगर ये y बराबर है, तो आप कहोगे सर नीचे वाले का ना हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। उस वक्त कहता है, अब एक बार ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाद नीचे वाले को, तो पहला जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो ऊपर वाले का होगा, जो ऊपर उसका बारी पहले आएगा, राइट। तो क्या करेंगे, नीचे वाले को वैसे ही छोड़ दो और ऊपर वाले का बारी पहले आता है तो ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट कर दो, माइनस, ठीक। उसके बाद ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दो, नीचे वाले का बारी है तो dv। देखो यहां पर आपको पहले और बाद का ख्याल करना है क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है। सुनना ध्यान से, अगर मान लो कहीं पर u इंटू v लिखा है तो आप पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट ऐसे लिखते हैं। मान लो कल को ये वाला काम आप पहले कर लिए, वाला काम बाद में कर लिए, भैया दूसरे वाले को कांस्टेंट पहले वाले को डिफरेंशिएट, उल्टा काम कर लिए, तो उससे इसके सेहत पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, मतलब a प्लस बी प्लस ए बात एक ही होगा। लेकिन अगर ये माइनस आ जाए तो फर्क पड़ता है, ठीक। कैसे ध्यान रखेंगे, सॉरी, कि ऊपर वाले का बारी पहले आएगा, नीचे वाले का बारी बाद में आएगा, इतना साधारण सा, और बीच में क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा और नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर रहेगा, एकदम साधारण। देखिए कैसे होगा, मान लो आपसे कोई कह दे कि tan x को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, वैसे तो आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं sec स्क्वायर x, आइए देखते हैं आता है कि नहीं। तो असल में क्या है, tan x को हम लिख सकते हैं बाबू sin x डिवाइड बाई क्या, cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है,
एक्स के रेस्पेक्ट में। अरे सर ये तो u बाई भी है, तो क्या करेंगे बताइए, नीचे वाले का ना पहले में स्क्वायर कर देंगे। सर आप अपने अभी भी सिखाया, कर दिया। अब एक बार बारी इसका आएगा डिफरेंशियल का, एक बार इसका, किसका बारी पहले आएगा, ऊपर वाले का। तो नीचे वाले को तो भैया आप वैसे ही छोड़ दो और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स, हाँ कि ना। अच्छा माइनस, अब नीचे वाले का बारी आएगा तो ऊपर का वैसे ही रहेगा साइन एक्स, ठीक बबुआ। और कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या लिखोगे, वो लिखोगे माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ये क्या दिख रहा है, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 दिख रहा है, ये आ गया 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, कितना आ गया। अरे वाह सर हैं, ये तो वही तो आ गया जो फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे, याद किए थे, हाँ कि ना। चलो तब आप जरा हमको कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, निश्चित ही इसका आंसर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। तो कैसे होगा बताइए, तो इसको क्या लिखेंगे सर, आपने तो यहाँ कॉस एक्स बटा, कहीं थीटा तो नहीं हो गया ना, मेरे से बड़ा मिस्टेक होता है, साइन एक्स और dx। क्या तरीका, सर आपने बताया नीचे वाले का चुपचाप पहले स्क्वायर कर दो, हाँ कि ना, कर दिया। किसका बारी पहले, दोनों का बारी आएगा ना एक बार, किसका बारी पहले आएगा, न्यूमरेटर का। तो नीचे वाले को तो आप ऐसे ही छोड़ दो, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाला डिफरेंशिएट। कॉस एक्स का डिफरेंस कितना होता है, आप कहते हैं माइनस साइन एक्स, आप साइन एक्स लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिख दें, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया जाए, बहुत बढ़िया। माइनस, और ऊपर वाले का बारी तो हो गया, नीचे वाले का बारी आएगा, तो कॉस एक्स को आप ऐसे ही छोड़ दो, और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लिखे तो कॉस एक्स आएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, हाँ कि ना। इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, -1 कॉमन लो, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऊपर आ रहा -1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, कितना आया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, जो फॉर्मूला याद करते वही आया ना, है ना। ये क्या है आपका u बाई v रूल है। चलिए कल को अगर मान लीजिए इस तरह से आ जाए, हमको y बराबर दे रखा है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे होगा इसका डिफरेंस बताइए। तो सीधी सी बात है, dy बाई dx जैसे आपको निकालने का मौका मिले, सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, करेक्ट है ना। अच्छा दूसरा काम क्या करना है, दोनों में से एक एक बार बारी आएगा डिफरेंशिएशन का, राइट। तो पहला किसका बारी आएगा, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और नीचे वाले को ऐसे ही ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बोलो हाँ कि ना। अरे ऊपर वाले मतलब उस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, है ना, उसको डिफरेंशिएट मत कर दीजिएगा। चलिए माइनस, क्योंकि वो कभी किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता। चलिए अब बताइए क्या होगा, अब ऊपर वाले का बारी अब नीचे वाले का बारी आएगा, तो साइन एक्स को कांस्टेंट रखिए और नीचे वाला डिफरेंस कितना देगा 1, है ना। तो दिस इज योर आंसर। कोई कहे नहीं 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 हमको ये डिफरेंशिएट करके दिखाइए, आप क्या, tan x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, आप क्या करोगे, सेम टू सेम तरीका, बोलिए बोलिए। तो dy बाई dx निकालने का तरीका होगा क्या क्या क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x की पावर 4 हो जाएगा, हाँ कि ना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम झकास एकदम झकास। अब ऊपर वाले का बारी पहले आएगा ना, तो नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का बारी है पहले आता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाला डिफरेंशिएट, देखो तो ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाला डिफरेंशिएट। क्या तरीका, निचला कांस्टेंट ऊपरा डिफरेंशिएट, ऊपर का कांस्टेंट निचल का डिफरेंशिएट, है कि नहीं, एकदम साधारण। चलिए एक्स एक्स काट भी सकते हैं आप इसमें से, तो ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x डिवाइड बाई एक्स क्यूब, है ना। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, dy बाई dx निकालना है, तो अगर y बराबर दे रखा है, कितना ले ले आपके लिए, कोई कहे sec x को डिफरेंशिएट कर दिखाओ, कितने को, sec x को। तो आप बताना जरा, dy बाई dx निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायरिंग करते हैं। आप उसको ऐसे सोचो, ये 1 बाई cos x लिखा है, मतलब जबरदस्ती हम लोग ये वाला रूल लगाना चाहते हैं इसमें। अब बताओ क्या तरीका, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, बोलो हाँ कि ना,
ठीक, अब क्या करो, निचला कांस्टेंट ऊपर का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भैया, 0। अरे 1 का डिफरेंस 0 माइनस, अब ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाला डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो असल में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू 1 बटा कॉस एक्स, हाँ कि ना, राइट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इधर वाला tan x, और इसका सूरत किससे मिल रहा है, sec x से, तो sec x इनटू क्या आ जाएगा, tan x, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, u by v रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका बेसिक अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अलजेब्रा इसका आने वाला है वो है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग u by v तक ही रहने देते हैं, है ना। आप इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार रिपीट करके देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। अगले क्लास में मिलेगा तो हम बात करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तब तक आप देखते रहिए जीआरएस की वीडियोस। धन्यवाद।